हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ प्रेग एकेडमी। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देख रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने किसके बारे में स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में किसके बारे में? नेफ्रॉन के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने किडनी के बारे में देखा। ठीक है, किडनी में काफी सारी चीजें होती है, तो मैंने एक चीज बताया था भाई, जो किडनी है, किडनी कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। जैसे ही हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या होता है? सेल होता है। उसी तरीके से क्या होता है इसमें? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है इसमें? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, अब क्या भाई, नेफ्रॉन हमको पता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी क्या होता है? वो सॉरी, किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। ठीक है, तो अब इसके साथ में क्या कहते हैं, हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि भाई, जो नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, जिसका पहले का तो नाम होता है क्या? बोमांस कैप्सूल। क्या होता है? बोमांस कैप्सूल होता है। क्या होता है? बोमांस कैप्सूल होता है। क्या होता है? बोमांस कैप्सूल होता है। और सेकंड जो नाम होता है क्या होता है? रीनल टिब्यूल। क्या होता है? रीनल टिब्यूल। सेकंड पार्ट का नाम क्या होता है? रीनल टिब्यूल नाम होता है। ठीक है, तो क्या है, हम देखते हैं ये रीनल टिब्यूल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, हम देखते हैं किसके बारे में? ओवरऑल नेफ्रॉन के बारे में। फिर इसको हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे इन पार्ट के अंदर, एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, तो भाई नेफ्रॉन देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कटोरी जैसी स्ट्रक्चर, जो कहाँ दिखती है? नेफ्रॉन के हेड पर देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? नेफ्रॉन के हेड पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका? नेफ्रॉन का। ये सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर है। क्या ये? सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब क्या है, हमको देखना है कि भाई जो नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन में क्या होता है? कुछ यहाँ पर ये जो वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कप शेप्ड पार्ट दिख रहा है। इसके अंदर क्या होती है? कुछ आर्टरियां आती है और कुछ वापस चले जाती है। ठीक है, क्या होता है? ऐसा कुछ आता है और वो वापस ऐसा चले जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? टफ्ट बन जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे टफ्ट बन जाता है। यहाँ पर ये आती क्यों है? क्योंकि ब्लड बॉडी से आता है, यहाँ पर फिल्टर होता है, ठीक है, यहाँ पर अपने बेस्ट को देता है और वो ब्लड वापस बॉडी की तरफ चला जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है भाई, ये जो आने और जाने का जो चीज है, उसको दो तरीके से क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि भाई बर्ड पे ध्यान देना, इसमें बर्ड का काफी इंपॉर्टेंट है, एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये भी क्या है? आर्टरियोल। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट, जिसमें ए लगा हुआ है। एफरेंट मतलब लेकर आने वाला, क्या? लेकर आने वाला। और इफरेंट, इफरेंट मतलब बॉडी से दूर ले जाने वाला, मतलब क्या है? किडनी से दूर ले जाने वाला, मतलब वापस बॉडी में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एफरेंट होगा, उसमें क्या होगा? बेस्ट ब्लड होगा। क्या होगा? मतलब जो कि इसमें बेस्ट होगा, ठीक है, यूरिया वगैरह कुछ ऐसी चीजें होंगी, वो क्या होगा? एफरेंट आर्टरियोल में होगा। और जो प्योर ब्लड होगा वो कहाँ चले जाएगा? वापस से इफरेंट आर्टरियोल में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कैपिलरीज का जो टफ्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या? कैपिलरी का जो गुच्छा बन रहा है, ठीक है, जैसे ऊन का गुच्छा होता है वैसे बन रहा है। इसे हम बोल देते हैं क्या? इसे हम बोल देते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसे? ग्लोमेरुलस। क्या बोल देते हैं इसे? ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? ग्लो और मेरुलस बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस और ये कप शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या दिख रही है? कप शेप स्ट्रक्चर दिख रही है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? क्या? बोमांस कैप्सूल।
क्या बोल देते हैं इसको, बोमांस कैप्सूल बोल देते हैं। इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर क्या बोल देते हैं, बोमांस कैप्सूल बोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर वाला काम चल रहा है, काफी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है, जो कि बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप, ठीक है। अब इसके बाद में क्या ये आती है, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है। क्या है ये, रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल, जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो होता है पीसीटी, एक होता है हैंडलेस लूप, और लास्ट होता है क्या, डीसीटी, ठीक है। क्या होता है, डीसीटी, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले देखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो ऐसा पार्ट है वो कुछ दोबारा इस प्रकार से होता है, देखो, ठीक है। मतलब क्या, कुल मिलाकर बात ये पार्ट ऐसा होता है, देखो, ठीक है। ये ऐसे मुड़ा हुआ होता है, क्या होता है, यहां से क्या होता है, ये टिल्ट होता है, मुड़ा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, पीसीटी। पीसीटी, पीसीटी का अर्थ होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम होता है इसका, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रोक्सिमल का अर्थ पास में, किसके, ग्लोमेरुलस के पास में, और कॉन्वोल्यूटेड का अर्थ मुड़ा हुआ, कॉन्वोल्यूटेड का अर्थ क्या, मुड़ा हुआ, ठीक है। और ट्यूब्यूल का अर्थ क्या, ट्यूब्यूल ही होता है, ठीक है। तो ये जो वाला पार्ट है इसे बोलते हैं पीसीटी बोलते हैं, जो कि क्या होता है, कॉन्वोल्यूट, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है ये जो लूप स्ट्रक्चर दिख रही है, क्या दिख रही है, लूप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे बोलते हैं हेनलेस लूप। क्या बोलते हैं, हेनलेस लूप बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जिसमें ये वाला जो पार्ट है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसे हम बोल देते हैं क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। क्या बोल देते इसको, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोल देते, क्या बोल देते इसको, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोल देते। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसे बोल देते हैं हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या बोल देते हैं इसको, लूप ऑफ हेनले बोल देते। क्या बोल देते हैं, लूप ऑफ हेनले बोल देते, जो कि एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये आगे जाकर ये आता है डीसीटी। क्या आता है ये वाला पार्ट, कौन सा है, डीसीटी। डीसीटी का अर्थ क्या है, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या है, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का अर्थ क्या होता है भाई, डिस्टिल का अर्थ यानी दूर, ठीक है। क्या है, दूर होता है डिस्टिल, और क्या है, कॉन्वोल्यूटेड क्या होता है, डीसीटी, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड क्या है, कॉन्वोल्यूटेड मुड़ा हुआ, और ट्यूब्यूल यानी ट्यूब्यूल, तो मतलब ये पास वाला होता है, प्रोक्सिमल पास में होता है, और डिस्टिल दूर वाला पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। जो कि क्या है, जो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फर्दर किस में जाके जुड़ता है, फिर वो जुड़ता है कलेक्टिंग डक्ट। किस में जुड़ता है, वो कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ता है। कलेक्टिंग डक्ट हमने क्यों बोला, क्योंकि इसमें ऐसी ही रूप से क्या, काफी सारे नेफ्रॉन यहाँ के जुड़ रहे होंगे, क्या हो होंगे, जुड़ रहे होंगे, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका क्या है, काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेफ्रॉन वाला पोर्शन है, ठीक है, नेफ्रॉन, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें बोमांस कैप्सूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीसीटी डीसीटी के बारे में पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तो इसी के साथ में क्या स्ट्रक्चर को फिनिश करते हैं, अगले हम देखेंगे हम किसमें, और एक्सक्रीटरी
ऑर्गन्स के बारे में, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेथ्रा वगैरह, इनके बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।